जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, किसी भी स्थान का स्थानीय समय निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन मध्याह्न में सिर के ऊपर स्थित सूर्य का, दूसरा ऑप्शन अक्षांश और देशांतर के प्रच्छेदन द्वारा, तीसरा ऑप्शन देशांतर के डिग्री की लंबाई द्वारा, डी ध्रुव तारों की स्थिति द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है मध्याह्न में सिर के ऊपर स्थित सूर्य द्वारा। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, किसी भी स्थान के स्थानीय समय को मध्याह्न काल में सिर के ऊपर स्थित सूर्य द्वारा ज्ञात किया जाता है। भिन्न देशांतर स्थित प्रत्येक स्थान पर अपना स्थानीय समय होगा। उदाहरण के लिए यदि मुंबई 73 डिग्री पूर्व और दिल्ली 77 डिग्री पूर्व में स्थित है तो एक ही मानक पर नई दिल्ली का मध्याह्न 16 मिनट समय होगा, 16 मिनट बाद समय होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए सामान्यतः वायु का ताप घटता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। ऐसी स्थिति में को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, रुद्धोष्म शीतायन कहते हैं, तापीय व्यतिक्रमण कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी तापीय व्यतिक्रमण कहते हैं। यह परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। यह क्रिया सामान्यतः नियमानुसार होती है, लेकिन इस क्रिया की उलट कभी कभी कालिक स्थानिक ऊंचाइयों के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इस स्थिति में तापमान व्यतिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थलाकृत मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराइयाँ इंगित करती हैं क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन समकोणीय रेखाएं, दूसरा ऑप्शन अनुगंभीर रेखाएं, तीसरा ऑप्शन सम स्थूलता रेखाएं, चौथा ऑप्शन सम मेघ रेखा। तो इसका सही ऑप्शन बी अनुगंभीर रेखाएं हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, स्थलाकृत मानचित्र पर वे रेखाएं जो जल की गहराइयों में इंगित करती है और अनुगंभीर रेखाएं कहलाती हैं। समकोणीय रेखाएं ऊंचाई के साथ साथ आधार को दर्शाती हैं। समरेखा मेघाच्छन्नता समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न, पैनफेन शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन वातीय अपरदन से निर्मित समतल सतह, ऑप्शन बी बाढ़कृत मैदान जो जोड़ने से निर्मित मैदान, ऑप्शन सी वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, ऑप्शन डी मानवीय हस्तक्षेप से निर्मित समतल सतह। तो इसका सही ऑप्शन बी बाढ़कृत मैदान जो जोड़ने से निर्मित होती है। इसका व्याख्या इस प्रकार है, नदियों द्वारा निश्चित बाढ़ पीड़ित मैदान को समतल मैदान कहते हैं, जिसे निम्न विद्वानों अलग अलग नामों से इन मैदानों को पुकारते हैं। पैनफेन किकमे, पेनी प्लेन डेविस, पेडी प्लेन किंग, पैनफेन लासन। यह परीक्षा यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्राचीन भूगोल में क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की होमर, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, टॉलेमी। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सी स्ट्रैबो होगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, स्ट्रैबो को क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है। उसने सर्वप्रथम क्षेत्रीय सीमाओं का सीमांकन किया, यद्यपि भूगोल के अन्य भौतिक तत्वों सीमित ध्यान दिया। होमर ने सर्वप्रथम भौगोलिक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। हेरोडोटस ख्याति प्राप्त इतिहासकार के रूप में है। टॉलेमी का कार्य क्षेत्र खगोल विज्ञान था। अगला प्रश्न, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य संपर्क रेखा कहलाती है। उष्मित, वाताग्र, चक्रवात, जेट। इसका सही ऑप्शन बी वाताग्र। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य संपर्क रेखा को वाताग्र कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि गेहूं की उपज के पूर्वानुमान के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए समाशयन, ऑप्शन बी काई वर्ग, ऑप्शन सी अनुरूपण, ऑप्शन डी सहसंबंध। इसका सही ऑप्शन बी काई वर्ग होगा।
यह परीक्षा IAS प्री 2004 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गेहूं की उपज में प्रविधि का पूर्वानुमान के लिए कायु वर्ग उपयोगी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अल्प मृदा उर्वरताकारिता हो सकती है। पहला ऑप्शन उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा से, दूसरा अवक्षालन एवं निक्षालन से, वन स्थल पर अति सक्रिय जीवाणुविक जीवन के अस्तित्व से। तो इसका सही ऑप्शन ए और 2 सही है। इसका सही ऑप्शन बी सही है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उच्च ताप एवं उच्च लेटराइजेशन का मुख्य कारक है। इस क्षेत्र में अल्प मृदा अनुर्वरता अवक्षालन निक्षालन से होती है। ह्यूमस मृदा उर्वरता को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न, किसी भी यूनानी भूगोलवेत्ता ने वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया। थेल्स, हिकैटियस, हेरोडोटस, हिपार्कस। तो इसका सही ऑप्शन डी हिपार्कस ने किया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यूनानी भूगोलवेत्ता हिपार्कस सर्वप्रथम 360 डिग्री को विभक्त किया था। उन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहद वृत्त बताया। यह भी स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा उत्तर दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई घटती जाती है। अगला प्रश्न, किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत की प्रमुख और ख्याति प्राप्त पुस्तक है? एलसी रेकलस, जीन्स ब्रून्स, अल्बर्ट डिमाजिया, वाइडल डी ला ब्लास। तो इसका सही ऑप्शन डी वाइडल डी ला ब्लास है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानव भूगोल सिद्धांत ब्लास की सबसे प्रमुख ख्याति प्राप्त पुस्तक है। यह मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत और तथ्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, दिए गए भारत के मानचित्र में छायारंजित क्षेत्र में जुलाई का औसत तापमान अंकित किया जाता है। पहला ऑप्शन 20 सेंटीग्रेड से 22.5 सेंटीग्रेड के बीच होता है। ऑप्शन बी 25 सेंटीग्रेड से 27.5 सेंटीग्रेड के बीच होता है। ऑप्शन सी 27.5 सेंटीग्रेड से 29 सेंटीग्रेड के बीच होता है। ऑप्शन डी 29 सेंटीग्रेड से 31 सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो इसका सही ऑप्शन बी 25 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच होता है। यह IAS प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। छाया रंजित समस्त क्षेत्र 25 सेंटीग्रेड से 27.5 सेंटीग्रेड के बीच का मध्य क्षेत्र है। 20 सेंटीग्रेड से 22.5 सेंटीग्रेड छाया रंजित क्षेत्र का क्षेत्र से घिरा है। शेष संप्रदर्शित क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल है। अगला प्रश्न, निम्नांकित भू आकृतिक इकाइयों में से कौन सी एक बहिर्जात अंतर्जात दोनों बलों से निर्मित की गई है? प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, सिंधु गंगा मैदान, हिमालय। तो इसका सही ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार है। यह IAS परीक्षा प्री 1994 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानव भूगोल के सिद्धांत ब्लास की सबसे प्रमुख और ख्याति प्राप्त पुस्तक है। इसमें मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत और तथ्यों का वर्णन किया गया है। जय हिंद।